हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर शनिवार को मतदान हुआ। भिवानी के पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में मतदान केंद्र पर लोगों की सुबह से ही अच्छी आवाजाही नजर आई और अनेक बुजुर्ग भी अपने आश्रितों के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे। अनेक नेताओं ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी को बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। सामने जाओ, वहाँ ले जाना और वहाँ कर देना। चल फिर नहीं सकता ना। लोगों का जो है अधिकार है और आज के दिन हरियाणा के लोग अपनी मनचाही सरकार जो है वो चुनेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि हरियाणा के जो लोग हैं सारे के सारे और हमारे इलाके के अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि जनहित के काम कौन कर सकता है, क्षेत्रवाद से कौन दूर रह सकता है, भ्रष्टाचारी कौन नहीं है, कौन सत्य से काम करता है, कौन ईमानदारी के साथ काम करता है और कौन जो कहते हैं ना अंतिम छोर का व्यक्ति उसको फ़ायदा पहुंचा सकता है, चाहे वो किसान हो, चाहे हमारी महिलाएं हों, हमारे जो हैं नौजवान बच्चे हों, सारे के सारे और व्यापारी भाई हों, मजदूर हों, सबके लिए जो जनहित कार्यकारी सरकार है उसको आज जो है चुनकर सब देंगे। क्या उम्मीद है आपको किसान से क्या रिजल्ट आने वाले हैं? निश्चित तौर पे जो है कमल का फूल खिलेगा, क्योंकि लोगों ने देखा है कि हमने काम करके दिया है, क्षेत्रवाद हमने नहीं करा और हमारे साथ जो एक संघर्ष का रास्ता जो है वो तय करा है पिछले 20 सालों में मैंने, और आज जो है श्रुति उस रास्ते को आगे ले जाने के लिए जो है तैयार है। और इसने तो पहले भी बहुत काम करा है, सांसद रही हैं, गांव-गांव के अंदर सांसद निधि इनकी लगी है, इनकी सांसद निधि के ज़रिए पानी का जो है काम, पानी की टंकियों का वो हर एक गाँव के अंदर श्रुति ने करा है। तो निश्चित तौर पर जो तोशाम की जनता है वो हमारा परिवार है और तोशाम हमारा घर है और परिवार और घर होने के नाते नेचुरली आज के दिन जो है ये परिवार का दिन है और परिवार अपने परिवार को संभालता है। मैडम की बात करें, कांग्रेस अंतिम समय तक दावा करती रही कि हरियाणा में कांग्रेस की लहर है, सरकार बनाए। साथ में आ जाओ मैम, साथ में आ जाओ। नाम का रहा नहीं, यहाँ केवल जो है एक व्यक्ति विशेष जो है उनकी जो है पार्टी रह गई है और वो भी पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ लोग हैं। वो सारे का सारी जनता देख रही है किस तरह से उनके शासनकाल में हमने कितना लड़ाई लड़ के जो है यहाँ पे अपने काम करवाए। क्षेत्रवाद इतना ज़बरदस्त तरीके से हावी था, पूरी तरह से भ्रष्टाचार जो है वो चरम सीमा पर था और किसान भाइयों को तो अच्छी तरह से ये बात याद रखनी चाहिए कि उनकी ज़मीनें जो हैं औने पौने दामों के अंदर जो है लेकर बड़े बड़े बिल्डरों को दी गई और फिर उसके बाद आगे क्या हश्र हुआ वो सारी जनता जानती है। साथ ही साथ जो है जनहित की जो कल्याणकारी नीतियां हैं पिछले 7-8 महीनों के अंदर जो भाजपा सरकार ने लागू करी हैं, चाहे किसानों की हों, एक बहुत ही ऐतिहासिक काम करा है। मैं तो यहाँ तक कहूँगी कि मुखौटा जो है ये किसान हितैषी वाले ज़रूर बात करते हैं, लेकिन इनका असली चेहरा सामने आ गया है, क्योंकि मैंने चैलेंज से ये बात कही थी कि जो हमने किसानों के लिए नीतियां लागू करी हैं, जो ऐसे फैसले लिए हैं भाजपा सरकार ने, वो ये लोग जो हैं अपने कांग्रेस शासित प्रदेश जो हैं जैसे हिमाचल प्रदेश है, कर्नाटका है, केरला है, उधर जो है तेलंगाना है, वहाँ पर ये लागू करके दिखाएं, जब हम मानेंगे कि ये किसान हितैषी हैं। लेकिन वो बात तो होती नहीं है, केवल दिखावे के, वो कहते हैं ना दिखावे के बातें और हैं और वो आज सारी जनता जान गई है। महिलाओं के लिए चाहे जो काम है वो करे हैं, जो उनको आगे बढ़ाने के लिए, नौजवान बच्चों को जो है बेरोज़गार जो बच्चे हैं आज गांव के अंदर बिना खर्ची और बिना पर्ची के जो है नौकरी लग रहे हैं। जो पहले हाल होता था वो सब जानते हैं कि इतना ज़बरदस्त क्षेत्रवाद था कि नौकरियों के अंदर एक क्षेत्र के लोगों को सीमित रखा गया था। हमारी तरफ तो जो है नौकरियाँ आनी बड़ी मुश्किल हो गई थी क्योंकि सारे के सारे उनके ही इलाके में जाती थी। और हमने ये भी देखा कि इनके खुद के प्रत्याशी जो हैं वो टेलीविज़न के ऊपर जो है अपना ये बोल रहे हैं, प्रेस के अंदर बोल रहे हैं कि पहले तो अपने घर भरेंगे,
फिर उसके बाद रिश्तेदारों का भरेंगे, फिर बाद में काम जो है क्षेत्र का होगा। तो जब इस तरह की बात होने वाली है तो जहाँ आम जनता जानती है कि भाई जो है ये लोग केवल लोभ और लालच के लिए आगे आ रहे हैं, मुख्यमंत्री की लड़ाई जो लड़ रहे हैं उनको पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, केवल जो ये तलवारें इनके ऊपर केसेस की इनके सिर पे लटकी हुई हैं उनको जो है ख़त्म करवाने के चक्कर में ये हैं। लेकिन असलियत ये है कि आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि चाहे हमारे अग्निवीर हों, उनके लिए भी मैं जनता को कहना चाहूँगी कि हमारी सरकार ने फैसला लिया है कि जो भी रिटायर होके आएगा उसको पक्की नौकरी देने का के लिए हरियाणा सरकार प्रतिबद्ध है। उसको अर्धसैनिक बलों के अंदर जो है उनको जो है लिया जाएगा और वहाँ जहाँ पर रह गए तो उनको हरियाणा सरकार के अंदर उनको सुनिश्चित तरीके से नौकरी दी जाएगी। तो हर वर्ग को, चाहे मजदूर हो, चाहे महिला हो, नौजवान हो, किसान हो, हर एक के लिए इतनी जन कल्याणकारी नीतियाँ जो हैं भाजपा सरकार ने दी हैं। और आप जानते हैं कि कोई भी ऐसा नेता आज तक जो है इनके ऊपर वो भ्रष्टाचार के आरोप किसी नेता पे बड़े पे नहीं लगे। जैसे ये कांग्रेस के जो नाम निशान से कांग्रेस रह गई है, लेकिन इनके ऊपर तो बहुत बड़े बड़े और आरोप हैं। सारी दुनिया जनता जानती है कि इन्होंने क्या करा था अपने कार्यकाल के अंदर, और वो क्षेत्रवाद को कितना ज़बरदस्त इन्होंने बढ़ावा दिया था। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि आज के दिन ये जो तीसरी बार केंद्र में भी जो सरकार बनी है और हरियाणा के अंदर वो सरकार भाजपा की बनेगी, तो और कल्याणकारी नीतियाँ जो केंद्र की भी जो हैं वो भी पूरी तरह से लागू होंगी। और ज़्यादातर हमेशा से होता आया है, ये इतिहास है कि जो केंद्र में सरकार बनाता है वही सरकार जो है हरियाणा के अंदर भी आती है। मैडम अशोक तंवर जी जो आप शैलजा को ले आने के लिए बीजेपी प्रयास कर रही थी, लेकिन अशोक तंवर चले गए। अब उनके बारे में क्या कहा जाए। जो आदमी एक जगह से दूसरी जगह फुटकेगा, फिर तीसरी जगह फुटकेगा, फिर चौथी जगह फुटकेगा, फिर पांचवी जगह फुटकेगा, फिर फुदक के फिर वापस चला जाएगा, तो रह क्या गया भैया। ये असली बात तो ये है, ये तो फुदक 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 यही काम हो रहा है। तो वो तो जनता के सामने तो असलियत आई जाती है। सच्चाई ये है कि, और ये दुर्भाग्य की बात है मैं तो कहूँगी, क्योंकि इनका सिर जो फोड़ा था वो किसने फुड़वाया था। जब ये प्रदेश अध्यक्ष थे इनका सिर किसने फुड़वाया था और ये क्यों छोड़ के गए थे, ये इनको याद रखना चाहिए। लेकिन खैर जो भी है वो उनकी मन की बात है, जो वो करना चाहते हैं वो जाने। लेकिन सच्चाई ये है, ये जो है पिता पुत्र, ये एक तो महिला विरोधी, वो हमने स्पष्ट देख लिया किस तरह से जो है इनके कार्यकर्ता शैलजा जी के प्रति जो है उनके जो हैं बोल निकले हैं। इतने अपशब्द मैं कहूँगी, जाति सूचक शब्दों की इस्तेमाल करा गया। और फिर सबसे दुख इस बात का हुआ कि जो है खंडन करने में भी इनको गुरेज होता है। कम से कम खंडन ही कर देते तो अच्छा था। और फिर जो है इनके खुद के सांसदों को आपने देखा है किस तरह से महिला विरोधी बात वो करते हैं। तो आज जो है हर एक के घरों में वही बहू बेटियां हैं, अपनी बीवियां हैं, सबके सब जानते हैं कि गृहिणियों के बिना काम नहीं चलता भैया। और आज जो है 21वीं सदी में जब हम चांद के ऊपर हमारी बेटियां जा चुकी हैं और इस तरह की बातें, जाति सूचक शब्द और महिलाओं के लिए आप शब्द इस्तेमाल करे जाते हैं, इससे ज़्यादा दुर्भाग्य और क्या होगा। मैं तो यहाँ तक कहूँगी कि इनका बहिष्कार पूरी तरह से करना चाहिए। उम्मीद है, क्या उम्मीद करते कि कैसा रिजल्ट रहने वाला तो चुनाव प्रचार के दौरान बहुत प्रेम आशीर्वाद मिला सभी का, मैं धन्यवाद करती हूँ। काम कर रहे हैं और आगे भी बहुत काम करेंगे। क्या लगता है मैम, क्या रिजल्ट सामने दिखाई देगा? एक तरफा चुनाव है, एक तरफा चुनाव है। लोग जानते हैं धरातल पे काम किसने करे हैं। और जैसे अभी कह रहे थे कि भाजपा की जो नीतियां हैं गरीब से गरीब वर्ग तक पहुंची है और हाल ही में इतने काम करे हैं, चाहे किसान वर्ग हो, महिलाओं के लिए, नौजवानों को इतनी नौकरियां बिना खर्ची पर्ची के मिली हैं। तो ये सारी चीज़ें लोगों को पता है। और तो शाम में तो बहुत काम करे हैं, गांव-गांव में काम करे हैं। पंचायत एक तमाम भारत में तो शाम है जहाँ पे 3 जजेस बैठते हैं। तो विकास एक बड़े स्तर पे हुआ है और ये जो काम है उनको और भी आगे लेके जाना है। श्रुति जी क्या मानते हैं कि विधानसभा के चुनाव की लड़ाई होगी या बंसीलाल परिवार की विरासत की लड़ाई होगी? कोई लड़ाई नहीं है, लोगों के दिमाग में कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। लोग समझते हैं अच्छी तरह से कि काम धरातल पे किसने करे। तो ये कोई बात नहीं है। 8 तारीख को आप देखेंगे कि मजबूती के साथ लोग साथ खड़े हैं और एक बेटी बहन के रूप में मुझे आशीर्वाद दें।
क्या लगता है अगर जीत मिलती है बीजेपी सरकार बनके तो किरण चौधरी जी मंत्री थी, इसी प्रकार से ज्योति चौधरी को मंत्री ये तो आगे की बातें हैं और सब अच्छा होगा। मैं कहूँगी कि बहुत अच्छा भविष्य है तो शाम को। चुनाव प्रचार के दौरान कैसा तजुर्बा रहा आपका? बहुत अच्छा। जैसे आपने देखा कि एक तमाम प्रचार के दौरान इतनी ज़्यादा ख़ास तौर पे महिला वर्ग इतना निकल के आया और उमड़ के रात में बहुत हम लेट भी हो जाते थे जाते जाते, लेकिन गीत गाती हुई भी मिलती थी। तो एक उत्सव के रूप में लोगों ने स्वीकारा और इसको जैसे कहते हैं मनाया और गांव-गांव में इतने उमड़ के लोग आए। आप उसका नतीजा 8 तारीख को देखेंगे। थैंक ऐसा और आप तो शाम से ही प्रत्याशी कांग्रेस तो आज वोट किया है और खुद के लिए क्या अपील करेंगे और जनता से क्या अपील करेंगे? देखो, प्रचार का समय तो परसों 5 बजे बंद हो गया था, तो मैं तो सिर्फ इस समय अपील मैं करना ठीक नहीं समझता। पर सर मुद्दे क्या रहेंगे? मतदान का अधिकार सबको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ये हमारी प्रजातंत्र की रीढ़ की हड्डी है। तो मैं तो यही आग्रह करूँगा कि सब आएँ और अपना सब वोट डालें। सर किन मुद्दों को लेकर के जनता को वोट करना चाहिए, क्या कहेंगे आप? बेरोजगारी दूर करने के लिए, मान सम्मान के लिए और बिजली पानी जो मूल सुविधाएं हैं उनके लिए। सर क्या कहेंगे शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो, क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर 90 विधानसभाओं पे चुनाव है, किसी प्रकार की अनहोनी घटना ना हो। किस प्रकार से लोगों को कहेंगे कि शांतिपूर्ण ढंग से जो है वो चुनाव में अंदर पहुँच सके? नहीं, ये तो शांतिपूर्ण तरीके से ही करने की चीज़ है। इसमें अगर इसमें तो सहज तरीके से, सहजता से, शांतिपूर्ण तरीके से करने की चीज़ है मतदान तो, क्योंकि ये देश बनाने का काम कर रहे हैं। पहला चुनाव है तो शाम से आपका और आपके सामने आपकी बहन वो भी विधायक का पहला चुनाव लग रहा है, किस प्रकार की फाइट मानती है? मैं ये जानता हूँ कि तोशाम हल्के की जनता ने मन बना रखा है कांग्रेस पार्टी को जिताने का और कांग्रेस पार्टी जीतेगी। सर लगातार इस तरह की बात जो है वो भी सामने आई थी कि हालांकि आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप जो है दूसरी पार्टियां लगाती है, लेकिन आपने सहजता से कोई भी उनके खिलाफ कोई भी आरोप नहीं लगाए। बड़ा ये विषय जो है वो काफ़ी उठता रहा है तोशाम विधानसभा के अंदर कि अनिरुद्ध चौधरी ने बड़े इस तरीके से चुनाव लड़ा है कि किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया, हालांकि अपनी खुद की पार्टी के जो कार्य हैं उनको ही गिनवाया है। मेरे ख्याल से यही तरीका है, आपको किसी के प्रति व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए और ये प्रजातंत्र है और आपको एक जो आप करने जा रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो एक आपका जो एक जीने का तरीका है, शालीनता है, वो अगर रखें तो मेरे ख्याल से ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी बात होती है। मतलब 30 दिन का चुनाव था, उसमें क्या अनुभव रहा? बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। और ख़ास तौर पर जब आप जनता के बीच में जाते हैं, लोग अपने परिवार वालों के लोगों के बीच में जाते हैं, तो आपको एक एक समस्या के बारे में जो पहले ज्ञान हो उससे ज्ञान वृद्धि बहुत होती है, जिनके बारे में अगर आप जीतें तो आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। थैंक यू। जी प्रिया जी, क्या कहेंगे आप जिस प्रकार से आज जो है मतदान का दिवस भी है और लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए सभी लोग जो है मत का प्रयोग भी करते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, लोकतंत्र का महापर्व है और मैं सभी जनता से यही अपील करती हूँ कि 5 साल में ये पर्व आता है, इसको बढ़ चढ़कर सब लोगों को इसमें भाग लेना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करके इस लोकतंत्र के महापर्व को लोगों को मनाना चाहिए। किन मुद्दों को लेकर के जनता को जो है वोट कास्ट करना चाहिए, क्योंकि मुख्य मुद्दे जो हैं वो होते हैं जिनको लेकर के जनता जो है वोट करती है, क्या मानते हैं? देखिए, मुद्दे बहुत सारे होते हैं। मेन बात आती है, अगर शॉर्ट में गए तो विकास को लेकर जनता को मतदान करना चाहिए। विकास को लेकर जनता जागरूक है, उसे जागरूक रहना भी चाहिए और जो सही उम्मीदवार हो उसी को वोट कर अपनी विधानसभा का विकास कराना चाहिए। अगर मुद्दों की बात करें तो शहर में अनेक समस्याएं भी हैं, उसके लिए कोई रोड मैप किसी नेता के पास है नहीं। आप क्या कहेंगे आप? सर, मेरे पास रोड मैप पूरा तैयार है। जो समस्याओं की बात आप कर रहे हैं तो वो समस्याएं हमने प्रमुखता से उठाई हैं और उन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए ही हम इस मैदान में आए थे और हमारे पास पूरा रोड मैप तैयार है। जो आपकी सोच है शहर के विकास को लेके, समस्याओं के सुधार को लेके, उन पर कितने दिन में कमान बन पाएगी?
देखिए, मेरी शहर के विकास को लेकर नहीं, विधानसभा के विकास को लेकर मेरी सोच है। और हाँ, मैं ये नहीं कह सकती कि मैं कोई जादू की छड़ी लेकर आऊँगी और मैं एकदम से बदल दूँगी। लेकिन हाँ, मुझे ये पता है कि अगर मुझे जनता भाग्य विधाता मुझे विधानसभा में पहुँचाती है, तो जो सबसे पहले जो बेसिक समस्याएं हैं शहर की, मैं उनको सुलझाऊंगी। और पैरेलली मैं जो साइड बाय साइड जो और चीज़ें हैं विकास की, मैं उनको लूँगी। हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि 6 महीने 1 साल के अंदर अंदर जनता को फ़र्क दिखाई देने लग जाएगा।